महरूमी की चादर में लिपटी मोहब्बत। शहर के एक कोने में जहां मिट्टी की सड़कें और टूटी फूटी दीवारें रोजमर्रा की हकीकत थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद की उम्र 20 साल के लगभग थी। इसके हाथ पतले और मेहनती थे, इसके कपड़े पुराने और उसकी जिंदगी में सहूलतें नायाब थीं। लेकिन जाहिद के दिल में ख्वाब और मोहब्बत की रोशनी की कमी नहीं थी। वो एक आम मजदूर घराने से ताल्लुक रखता था, मगर उसके ख्वाब आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने के ख्वाहां थे। जाहिद का दिल सबसे ज्यादा इस वक्त धड़कता था जब वो शहर के करीबी स्कूल के बाग में गुजरता। वहाँ हर रोज एक लड़की को देखता था जिसका नाम फातिमा था। फातिमा एक खुशहाल घराने की बेटी थी। इसकी हंसी में चांदनी की तरह रोशनी थी और आंखों में समंदर की गहराई। जाहिद ने पहली बार फातिमा को इस वक्त देखा जब वो स्कूल से निकलकर बाग में किताबें पढ़ रही थी। जाहिद के दिल में मोहब्बत की पहली जोड़ें इसी वक्त बैठ गई। शुरू में जाहिद ने सोचा कि एक गरीब लड़का खुशहाल लड़की के करीब कैसे जा सकता है, मगर उसकी मोहब्बत खामोश नहीं रह सकती थी। वो रोजाना बाग में जाकर फातिमा की किताबों के पास बैठता और दूर से इसकी बातों को सुनता। फातिमा की आवाज में कुछ ऐसा जादू था जो जाहिद को अपनी दुनिया से बाहर निकाल कर ले जाता। वो मोहब्बत में इस कदर डूब गया कि हर दिन इसके लिए एक अजाब और एक खुशी बन गया। एक दिन जाहिद ने हिम्मत की और फातिमा से बात करने की कोशिश की। शुरू में फातिमा ने इसकी गुर्बत देखकर थोड़ा हैरानी महसूस की, मगर जाहिद की सच्चाई और आजिज़ी ने इसके दिल को छू लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगे। जाहिद फातिमा के लिए अपने छोटे छोटे ख्वाब भी बांटने लगा। वो कहता, अगरचे मेरे पास दौलत नहीं, मगर मेरे दिल में मोहब्बत है जो समंदर से भी ज्यादा गहरी है। फातिमा ने मुस्करा कर कहा, पैसा और दौलत सब खत्म हो जाते हैं, मगर दिल की मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। ये सुनकर जाहिद के दिल ने उम्मीद की किरण महसूस की। वो सोचने लगा कि गुर्बत के बावजूद मोहब्बत का इजहार करने में कोई हर्ज नहीं। दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। वो छप छप कर मिलते फूल और छोटी छोटी चीजें एक दूसरे को देते और अपने दिल के राज शेयर करते। लेकिन किस्मत ने जाहिद के लिए एक और इम्तिहान रखा था। जाहिद के वालिद अचानक बीमार हो गए और घर का पूरा बोझ जाहिद के कंधों पर आ गया। इसे अपनी फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाना पड़ा। वो कई दिन मजदूरी करता, रात को थकन से चूर होकर घर लौटता और फातिमा से मुलाकात के लिए वक्त ही नहीं मिलता। फातिमा भी इसे देखकर परेशान थी, मगर वो समझती थी कि जाहिद की मोहब्बत में सच्चाई है। मगर मुआशरती हालात और गुर्बत ने जाहिद की जिंदगी पर एक साया डाल दिया। वो जानता था कि अगर इसने फातिमा के साथ अपने ख्वाबों की शादी करनी है तो पहले माली मुश्किलात को हल करना होगा। इसने दिन रात मेहनत की, मगर गुर्बत की जंजीरों ने इसे आजाद नहीं होने दिया। एक दिन जाहिद के वालिद की हालत ज्यादा खराब हो गई। जाहिद को रोजाना मजदूरी के साथ अस्पताल भी जाना पड़ा। वो फातिमा से मिलने भी कम आने लगा। फातिमा ने एक दिन जाहिद को फोन किया, जाहिद तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत का खौफ है या कुछ और? जाहिद ने दिल शिकस्ता होकर कहा, मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई, मगर गुर्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी नहीं दे सकता। तुम ऐसे शख्स के साथ बेहतर जिंदगी गुजार सकती हो जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, मैं नहीं। फातिमा ने खामोशी से सुना और आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि जाहिद की मोहब्बत सच्ची है, मगर उसके लिए जिंदगी आसान बनाना मुमकिन नहीं। इसने कहा, जाहिद मोहब्बत दौलत से नहीं तोली जाती। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जाहिद के दिल में शर्मिंदगी और एहसास कमतरी ने इसे मजबूर कर दिया कि वो खुद को फातिमा से दूर कर दे। वो रात को इसके घर के बाहर आया और खामोशी से कहा, अल्लाह हाफिज फातिमा, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा जिंदा रहेगी, मगर मैं तुम्हें अपनी गुर्बत के साथ बांध नहीं सकता। ये कहकर वो चल दिया और फातिमा ने इसकी पीठ को देखा। आंखों में दर्द के आंसू थे, मगर जुबान से कुछ नहीं कहा। जाहिद ने जान लिया कि मोहब्बत में भी बाज़ औक़ात कुर्बानी लाजमी होती है। कुछ साल बाद जाहिद एक छोटे से कारोबार में कामयाब हो गया। वो अमीर तो नहीं हुआ, मगर गुर्बत के जंजीरों से आज़ाद हो गया। इसने फातिमा के बारे में कभी भूला नहीं। इसके दिल में फातिमा की मोहब्बत हमेशा जिंदा रही, एक खूबसूरत याद के तौर पर। फातिमा की जिंदगी भी आगे बढ़ी। वो शादी कर गई, मगर जाहिद की याद उसके दिल से कभी नहीं गई। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती, अगर गुर्बत न होती तो शायद मेरी मोहब्बत पूरी होती।
زاہد اور فاطمہ کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ محبت کبھی صرف دل کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ قربانی اور حالات کو سمجھنے کا بھی نام ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی محبت کو اپنی عزت اور ذمہ داری کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ یہ کہانی محبت، غربت اور قربانی کی ایک خاموش داستان ہے۔ زاہد اور فاطمہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے مگر حالات نے انہیں الگ کر دیا۔ پھر بھی ان کی محبت ایک مثالی روشنی بن کر دلوں میں رہ گئی۔